कल मोनालिसा की। अब फिर सुर्खियों में एक बार मोनालिसा आ गई है। मोनालिसा की लव स्टोरी में अब नई छोरी भी सामने आई है। मोनालिसा फरमान की शादी पर संग्राम छिड़ा, अब एक हैरत में डालने वाला खुलासा हुआ है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन अब उसकी शादी खतरे में पड़ती दिखाई दी है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई है और वहीं उसके पति फरमान पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए ये खास खबर। नाबालिग निकली मोनालिसा, फरमान पर कसेगा शिकंजा। शादी का खेल, फरमान को होगी जेल। तारीख 11 मार्च 2026, मोनालिसा फरमान की शादी। तारीख 10 अप्रैल 2026, शादी पर मंडराया खतरा। उस अस्पताल के रजिस्टर में लिखा है कि मोनालिसा की जन्म तारीख 30/12/2009 है। 11 मार्च 2026 को मांग में सिंदूर लगाए मोनालिसा जब फरमान के साथ मीडिया के कैमरे के सामने आई तो ये खबर हैरान करने वाली थी। प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की शादी की खबर चैनल की सुर्खियां बन गई। केरल में फरमान के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का दावा किया गया। दोनों शादी करके काफी खुश थे। हनीमून के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए, जहां दोनों बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नजर आए। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। ये भी कहा कि उसे परिवार और दूसरे लोगों से खतरा है। नमस्ते दोस्तों, मैं मोनालिसा भोसले और ये मेरे पति फरमान खान है और मैं वीडियो एक लेटर के साथ सभी को मेल कर रही हूँ। तो प्लीज हमारी मदद करो। हमें खुलेआम मारने की, काटने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री, TI कमिश्नर, मीडिया वालों को सभी तक ये लेटर जाएगा। हमारी मदद करो प्लीज। केरल में शादी हुई, उसके बाद महेश्वर में मोनालिसा के घर मातम छा गया। इधर मोनालिसा फरमान की हनीमून की शादी की रील हो या फिर फोटो वायरल हो रहे थे। उधर बेटी के ऐसे पराये होने पर माँ बाप आंसू बहा रहे थे, लेकिन मोनालिसा के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। मोनालिसा फरमान बस यही कहते रहे, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन इस बीच इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। मोनालिसा के परिवार ने सवाल खड़े कर दिए कि हमारी बेटी नाबालिग है, उसे साजिश के जरिए फंसाया गया है। जी, यहाँ की सरकार से मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को जल्दी से जल्दी ला दीजिए। या कुछ दबंग होगा कि कुछ उधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं। अब लड़की क्यों नहीं आ सकती? इधर की भी सरकार न्याय करेगी ना। वो लोग डरा रहे, जिहादी कर रहे, कुछ भी कर रहे वो लोग। तो आप तो शुरू से ही बोल रहे थे। तो शुरू से ही बोल रहा हूँ सर, अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उधर की सरकार से भी गुंजाइश करता हूँ कि मेरी बेटी को भेजे। इधर भी सरकार है, जो भी होगा इधर सब दिखेगा। अब मोनालिसा फरमान की इस खुशी में ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि दोनों की शादी खतरे में पड़ सकती है। मोनालिसा की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मोनालिसा भोसले को बालिग दिखाकर शादी करवाई गई थी। इसको लेकर जो जनजाति आयोग ने जांच की है उसमें आपका ही प्रमाण दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया मोनालिसा भोसले का, ये हमारे कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। इसे जारी करने का जो आधार था वो हमारा प्रसव पंजीयन रजिस्टर था, जिसमें इनके माता पिता का नाम उल्लेखित है कि प्रसव 30 दिसंबर 2009 को हुआ हमारे अस्पताल में। इसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र दिया गया। जो हमारे जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आज की बात करें तो वो उसके हिसाब से तो बालिग नहीं आ रही है। लेकिन ताजा अपडेट के साथ वो शादी के वक्त नाबालिग थी। सिर्फ रचा नहीं गया, ये बेहद षड्यंत्र पूर्वक तरीके से रचा गया, क्योंकि इस विवाह में केरल के CPI के मिनिस्टर, वहां के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, राज्यसभा खासदार उस शादी में मौजूद थे और ये शादी पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हुई थी। तो इस विवाह पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आयोग ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी मुझे एक कॉपी मिली है जिसमें क्लियर रूप से ये
साबित होता है कि मोनालिसा की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। रिकॉर्ड के मुताबिक शादी के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल 2 महीने थी। आरोप है कि महेश्वर की नगर पालिका से जारी एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके केरल के पुअर गांव में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसे अब निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अब इस मामले में आगे क्या होगा? मोनालिसा के पति फरमान पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो NSCT की जांच में खुलासा हुआ कि मोनालिसा नाबालिग है। फरमान पर शिकंजा कसा गया। इधर मोनालिसा के परिवार का अरमान है कि उनकी बेटी अब जल्द घर लौट आए। शुरू से ही संत हिंदू संगठन और डायरेक्टर सनोज मिश्रा कह रहे थे कि ये शादी नहीं बल्कि साजिश है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शादी पर उठे सवाल, साजिश वाला फरमान, माँ बाप की फरियाद, हमारी बेटी कब आएगी? शिकंजे में फरमान, मोनालिसा की प्रेम कथा, जिसकी नीली आंखें दुनिया में छा गईं। रातों रात जिसे किसी फिल्मी स्टार से भी ज्यादा शोहरत मिल गई, वो MP के महेश्वर की माला बेचने वाली मोनालिसा थी, जिसकी कहानी कम फिल्मी नहीं है। प्रयागराज से फेमस हुई, उसके बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्मों में ब्रेक दिया और इश्क भी फिल्म के दौरान ही हुआ। यूपी के बागपत के फरमान से फिल्म के दौरान मुलाकात, फिर ऑनलाइन इश्क परवान चढ़ा और अचानक मोनालिसा फरमान की हो गई। यानी मोनालिसा की जिंदगी में सिर्फ ट्विस्ट ही ट्विस्ट। और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मोनालिसा की शादी पर सवाल उठने लगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने इसे साजिश करार दिया है। ये सचमुच लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है, जिसमें हम देखे नहीं, आपने केरला फाइल 2 यदि देखी होगी तो छोटी बच्चियों को बहका के, बरगला के, कभी नाम बदल के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य को लेकर कई राष्ट्रद्रोही ताकतें इस देश में काम कर रही हैं। इधर मोनालिसा की शादी से जितना उसका परिवार शॉक था, उतना ही डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने इस शादी के खिलाफ मोर्चा खोला और मामला पहुंचा थाने। इस शादी का जो एक तरह से साजिश की गई थी, उसी दिन से मैंने इस आवाज को उठाना शुरू किया और मैं पीड़ित परिवार को लेकर, उनके माँ बाप को लेकर मैंने शिकायत दर्ज कराई, आला अधिकारियों को मैंने सूचित किया और ये लड़ाई मैंने दिल्ली तक जारी रखी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है धर्म को बदनाम करने के लिए, जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से सारी परतें खुल रही थी कि कैसे ट्रैप में, जाल में फंसाकर उस पीड़ित परिवार को ले जाया गया, भोले भोले परिवार को ले जाया गया और उस लड़की को ब्रेन वॉश कराकर वहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। इधर NCST की जांच में ये बात सामने आ गई कि मोनालिसा शादी के वक्त नाबालिग थी, अभी भी बालिग नहीं हुई हैं। आयोग की जांच में क्या सामने आया, आइए आपको बताते हैं। मोनालिसा 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर पैदा हुई। 11 मार्च 2026 को मोनालिसा फरमान की शादी हुई, यानी शादी के वक्त उम्र 16 साल 2 महीने 12 दिन। 22 अप्रैल को केरलम और MP के DGP दिल्ली तलब किए गए। सिर्फ रचा नहीं गया, ये बेहद षड्यंत्र पूर्वक तरीके से रचा गया, क्योंकि इस विवाह में केरल के CPI के मिनिस्टर, वहां के कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, राज्यसभा खासदार उस शादी में मौजूद थे और ये शादी पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हुई थी। तो इस विवाह पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आयोग ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसकी मुझे एक कॉपी मिली है, जिसमें क्लियर रूप से ये साबित होता है कि मोनालिसा की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। इधर मोनालिसा का परिवार का कहना है कि उनकी बेटी सही सलामत केरल से अपने घर आ जाए।
बस इतनी ही फरियाद है। जी, यहाँ की सरकार से मदद मांगना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को जल्दी से जल्दी ला दीजिए। या कुछ दबंग होगा कि कुछ उधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं। अब लड़की क्यों नहीं आ सकती, इधर की भी सरकार न्याय करेगी ना। वो लोग डरा रहे हैं, जिहादी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लोग। नहीं तो आप तो शुरू से ही बोल रहे थे। तो शुरू से ही बोल रहा हूँ सर, अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। उधर की सरकार से भी गुंजाइश करता हूँ कि मेरी बेटी को भेजे। इधर भी सरकार है, जो भी होगा इधर सब दिखेगा। मोनालिसा के पति फरमान पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फरमान पर शिकंजा कसा। दोषी साबित होने पर फरमान को कम से कम 10 साल या अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी में एक एक कर कई ट्विस्ट आए। जाहिर है अगले ट्विस्ट का इंतजार है। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।